पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की ओम। सबसे पहले बांके बिहारी जी भगवान श्री रामचंद्र जी को हम प्रणाम करते हैं और यहाँ के श्री बाल कृष्ण विद्यालय के हमारे प्रधान अध्यापक महोदय और समस्त शिक्षिकाएं और आप सभी बाल वृंद, आप सभी बहुत अच्छे हैं, हमको बहुत अच्छे लगे, इसलिए सबकी बहुत बहुत सराहना करते हैं। साथ साथ में यहाँ के जो शिक्षकगण हैं, आचार्य महोदय हैं, सब चाहते हैं कि जैसा विद्यालय का नाम है बाल कृष्ण विद्यालय, तो यहाँ पर उनके अनुरूप कुछ धर्म की शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, है ना, चाहते हैं ना, इसलिए। तो आज हम समझते हैं कि सबसे अच्छा दिन है आज का, ठीक है, सबसे अच्छा दिन कौन सा है, आज का, यानी आज जो काम हम शुरू कर दें वो काम शुरू हो जाएगा, और जिसको हम कल पर टाल देंगे वो कल तो फिर कभी आता ही नहीं, कल बोलेंगे कल, फिर कल बोलेंगे कल, तो कल तो टलता ही जाएगा, सही बात है ना। तो सबसे अच्छा दिन है आज का, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ सभी बच्चे, आप लोगों ने कुत्ता देखे ना, गाय देखी है, अच्छा, और चिड़िया देखी है, कौवा देखा है, मोर देखा है, बंदर भी देखा है, अच्छा शेर देखा है, शेर टीवी में देखा होगा, टीवी में देखा है, भैंस देखी है, देखिए। तो बेटा ये अलग अलग सब जानवर है ना, और हम लोग सब क्या है, मनुष्य है, हम लोग कौन है, मनुष्य है। अच्छा ये बताओ कि जानवर अच्छे माने जाते हैं कि मनुष्य, मनुष्य क्यों, कोई बताओ दिमाग लगा कि क्यों मनुष्य अच्छे माने जाते हैं। आपको कोई बोले कि अगले जन्म में आपको बंदर बनना है, तो आप क्या चाहोगे, बंदर बनना चाहोगे कि मनुष्य बनना चाहोगे, मनुष्य बनना चाहोगे, क्यों, कोई बता सकता है। देखो मनुष्य हम हैं तो हम स्कूल में आके पढ़ाई कर रहे हैं, सही बात है ना, अ से अनार सीखते हैं, राम जी की जय, श्री कृष्णचंद्र जी की जय बोलते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। अभी कितनी सुंदर आप लोगों ने प्रार्थना की, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, कितनी अच्छी प्रार्थना की, किया ना, बहुत सुंदर लगी हमें तो प्रार्थना आप लोगों की, दो दो प्रार्थनाएं की। और बंदर कर सकता है क्या, गैया कर सकती है, और हाथी कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता, केवल हम बच्चे जो मनुष्य है वही कर सकते हैं, सही बात है ना, जो मनुष्य हैं वो ही कर सकते हैं इतनी सुंदर प्रार्थना। और पढ़ाई करते हैं हम स्कूल में जा कर के, करते हैं ना, खूब अच्छी पढ़ाई करते हैं, और हम बड़े होंगे धीरे धीरे, और जब बड़े हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ भगवान बाल कृष्ण किस किस को अच्छे लगते हैं, हाथ खड़े करो, बाल कृष्ण अच्छे लगते हैं, बाल कृष्ण किस किस को अच्छे लगते हैं, सारी क्लास के हाथ खड़े हैं, सबको अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा, अब हाथ नीचे कर लो। अच्छा ये बताओ भगवान श्री रामचंद्र जी किन किन को अच्छे लगते हैं, अरे वाह सबको अच्छे लगते हैं, और बहुत सुंदर बात है। तो बैठ अब नीचे कर लो, तो सबको रामचंद्र जी अच्छे लगते हैं और सबको कृष्णचंद्र जी अच्छे लगते हैं। अच्छा ये बताओ रामचंद्र जी की कहानियां किस किस को अच्छी लगती है, अरे वाह सबको अच्छे लगते हैं। अब भगवान कृष्णचंद्र जी की कहानियां किस किस को अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, तुम ही देख लो, ठीक है, तुम्हें बहुत सबको अच्छी लगती है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम आप लोगों को भगवान श्री रामचंद्र जी की कहानियां सुनाएंगे स्कूलों में, ठीक है, अपना टीचर्स बीच बीच में एक एक कहानी सुनाएंगी, लेकिन ये ध्यान रखना जो शिक्षक टीचर कहानी सुनाएंगी वो कहानी आप लोग ध्यान से सुनना और एक ही बार में याद कर लेना, और दूसरे दिन आप लोग सुनाओगे वो कहानी, ठीक है। जो बच्चा सबसे अच्छा सुना जाएगा वो बनेगा कि भगवान राम को सबसे ज्यादा प्रेम करता है, ठीक है, और उनको भगवान राम उनसे प्रसन्न हो जाएंगे, और कृष्णचंद्र जी की कहानी सुनाएंगे तो कृष्णचंद्र जी प्रसन्न हो जाएंगे,
और भगवान जब प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं अपने से, तो क्या होता है मालूम है? हमको बुद्धि मिल जाती है अच्छी, समझ गए? और हमारे जीवन के सब कष्ट दूर होते हैं और हमको हमेशा सुख शांति मिलती है, पुण्य होता है, इस लोक में भी अच्छा होता है और बाद में भी अच्छा होता है। ठीक है, बाद में ने मरने के बाद भी सब अच्छा होता है। ठीक है ना? तो सब लोग कहानी सुनेंगे। ठीक है, भगवान राम की। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम की कहानियाँ, भगवान राम का पूरा जन्म चरित्र वो किस ग्रंथ में लिखा है, किसी को मालूम है क्या? अरे वाह, शाबाश। कौन बोला रामायण? हाथ खड़े करो। बहुत सुंदर, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत, बैठ जाओ, बहुत अच्छे। इनका तिलक बता रहा है, तिलक के कारण इनको ज्ञान है कि रामायण में भगवान राम की कहानियाँ लिखी हुई है। ठीक है, और एक चीज और है, रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। और रामायण किसने लिखी है? रामायण किसने लिखी है? अरे वाह, शाबाश, वाल्मीकि जी ने लिखी है। कौन बोला? हाथ खड़े करो। वाल्मीकि जी, खड़े हो जाओ 1 मिनट, हमको तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा। वाल्मीकि जी किसने बोला? तुम बैठो। ठीक है, चलो बैठ जाओ। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। अच्छा, श्री कृष्ण चंद्र जी की कहानियां कौन से ग्रंथ में है? भागवत में है। और भागवत में, बिल्कुल राइट। और है महाभारत में। ठीक है, महाभारत में है। अच्छा, यहाँ पर किसी का नाम अर्जुन है क्या? कौन है अर्जुन? अरे खड़े हो अर्जुन। हाँ, अच्छा बताओ, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने किसको सुनाई थी? अर्जुन को सुनाई थी। ठीक है ना? तो हम लोग भगवत गीता भी पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? हाँ, भगवत गीता का कोई श्लोक किसी को याद है? तुमको याद है? सुनाओ, खड़े हो। 1 मिनट पहले इनको, हाँ बोलो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब तुम सुनाओ। यदा यदा हि धर्मस्य। और कोई दूसरा श्लोक सुनाओ। इन्होंने सुना दिया है, दूसरा कोई सुनाओ। यही वाला आता है। एक दिन वो आए थे ना हमको। अच्छा, तो यही सुनाओ, चलो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। कोई बात नहीं, थोड़ा और याद करना। हाँ, थोड़ा और प्रैक्टिस करना। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छा। अब ना आप लोग याद करना और टीचर को बोलना हमको 10 मिनट दे दो, बस, ज़्यादा नहीं। 10 मिनट में एक श्लोक अपना लिख कर ले जाना, उसका उच्चारण करना और घर में भी बहुत मेहनत करना, याद करके सुनाना। ठीक है? और जब हम अगली बार आएंगे ना, तो जिसने ज़्यादा याद किया होगा उसको कुछ तो भी फिर लाभ होगा ही, कुछ ना कुछ मिलेगा, पुरस्कार, है ना? ठीक है, तो सब बच्चे बहुत अच्छे हैं आप लोग। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बेटा, ये जो हमने बताया, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, तोता, चिड़िया, ये ऐसी सब ना, इनको कहते हैं योनियाँ। क्या कहते हैं? योनियाँ। ये योनियाँ कितनी है, किसी को मालूम है क्या? कितनी है? 84। अरे वाह, तुम लोग तो बड़े होशियार हो। 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों में से एक योनि है मनुष्य योनि। कौन सी है? मनुष्य योनि। तो हम सब लोग बताओ, 84 लाख योनि में से हमको एक योनि मिली, तो हम लोग सौभाग्यशाली है कि नहीं है? लकी है कि नहीं है? गुड लक है ना हमारा? अच्छा, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं बताइए? हाँ, 200 बच्चे आपके स्कूल में हैं। और 200 में से कोई बच्चा हो जिसने पूरी स्कूल टॉप किया हो। तुम टॉप करिए हो? अरे वाह! तो स्कूल जिसने टॉप किया हो तो उसको सब लोग प्रशंसा करते ना, उसकी करते कि नहीं करते?
बोलेंगे बच्चा बहुत होशियार है, और बच्चा बोलता मैं बहुत लक्की हूँ, बोलता है कि नहीं बोलते, मैं बहुत लक्की हूँ। लक्की यानी सौभाग्यशाली, ठीक है, भाग्यवान, वो लक्की है। तो बेटा हम लोग 84 लाख योनियों में से एक योनि मनुष्य योनि मिली, हम लोग लकी है कि नहीं है ना? कितने लकी है? बहुत लकी है, उससे बहुत ज्यादा। तो अच्छा, अब हमने को मनुष्य योनि मिली, लेकिन हमने राम जी का नाम नहीं लिया, कृष्ण भगवान का नाम नहीं लिया, उनके ग्रंथ नहीं पढ़े, तो क्या जैसे बंदर वैसे हम। बंदर के हाथ में पुस्तक दो, नोट फेंक देंगे, वो कुछ पढ़ेगा, उसको बोलो राम राम, बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। और हम भी ना बोले तो क्या हुआ, जैसे बंदर वैसे हम। गाय है बहुत पूजनीय है, लेकिन गाय को बोलो राम राम बोलो तो गाय बोल पाएगी? नहीं बोल पाएगी। शेर बड़ा खूंखार है, उसको बोलो राम राम बोल, नहीं। हाथी बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, है ना? तो मनुष्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं आप लोगों को, क्या समझे? एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं। एक बार सब जानवरों की सभा लगी थी। किनकी? जानवरों की सभा थी। तो उनमें बहुत सारे जानवर थे। तो हिरण था, सबसे पहले हिरण आया। तो बोले, लोग बोलते हैं तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्या बोला है? इसका मतलब होता है कि बड़ा भाग्य उसका जिसने मनुष्य शरीर पाया है, इसका मतलब होता है। तो बोलते हैं मनुष्य शरीर में ऐसी क्या खास बात है? क्या बोला उन्होंने? मनुष्य शरीर में ऐसी क्या खास बात है जो बोलते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अरे लोग, अगर कोई मनुष्य अगर सुंदर हो, उसकी आंखों की बोलते मृगाक्षी है, कहते मृगाक्षी है, हिरणाक्षी है, हिरण के जैसी नेत्र वाली है, आंखें देखो हमारी इतनी सुंदर है, वो मनुष्य को बोलते भाग्य वाला। ये तो गलत बात है। बड़े भाग हिरण तन पावा बोलना चाहिए। फिर दूसरी आई मछली। मछली बोलती मेरी आंखें देखो कितनी प्यारी प्यारी है। लोग जिसकी सुंदरता की प्रशंसा करना हो तो कहते मीनाक्षी है। क्या बोलते हैं? मीनाक्षी है। तो लेकिन फिर भी लोग कहते बड़े भाग मानुष तन पावा। फिर आया हाथी, मस्त चलते हुए धीरे धीरे आगे, और क्या बोला? देखो अगर कोई बहुत अच्छे से चलता है, उसकी चाल है, हमारी चाल देखो, गजगामिनी कहा जाता है। क्या कहता है? गजगामिनी, यानी हाथी के समान चाल वाली। तो हमारी चाल की प्रशंसा की जाती है, सबसे अच्छी चाल हमारी होती है, और उसके बावजूद मनुष्य की प्रशंसा की जाती है, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये तो गलत बात है, ये तो हमारे साथ अन्याय है। उसके बाद में फिर आया हाथी। हाथी बोल दिया। उसके बाद में सभी और भी बहुत सारे जानवर आए, सबने अपनी अपनी प्रशंसा की। क्या समझे? सबने अपनी अपनी प्रशंसा की। गाय बोले देखो हमारा दूध इतना श्रेष्ठ है, हमारे दूध से बढ़कर कोई दूध नहीं है, माँ का दूध जैसा हमारा दूध है। फिर भी लोग बोलते बड़े भाग मानुष तन पावा। तोता बोले हमारी बोली देखो, हम कितने सुंदर से बोल लेते हैं, हमारी बोली की सब प्रशंसा करते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। उसके बाद आया मोर। बोले हमारे पंख तो देखो कितने सुंदर है, मनुष्य के पास है? नहीं है। मनुष्य के पास है पंख? बोलो नहीं है, तो भी मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। तो ये तो गलत बात है। ये सब बातचीत कर रहे थे, क्या समझे? और जो उसी समय पर बैल आया, और बैल क्या बोले? अरे हमारे तो मरने के बाद भी हमारे शरीर की उपयोग हो जाता है, हमारे त्वचा से, हमारे जो सींग है उससे कंघी बनती है, बटन बनते हैं, और जो हमारा चमड़ा है उससे जूता बनता है। समझ गए? ऐसे बोलने लगा। और ये मनुष्य को क्या, मर गया, उसका कुछ नहीं, इसका कुछ भी उपयोग नहीं होता, इससे श्रेष्ठ तो हम हैं, इससे बड़े तो, इससे अच्छे तो हम हैं, ये बोला। इस प्रकार सबकी बहस चल रही थी।
सब जानवर आके अपनी अपनी बात बोल रहे थे कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ है। ठीक है, उधर से कबीर दास जी निकले। कबीर दास जी इन सब की बहस सुन रहे थे। उन्होंने जब कहा ना कि हमारे चमड़े से मरने के बाद भी जूता बनता है, तो कबीर दास जी ने क्या कहा, पशु को तो जूता बने, क्या कहा, जूता बने नर को कछु नाहि, जो नर से करनी बने, नर नारायण होय। क्या बोले, पशु का तो जूता बन जाता है मरने के बाद, मनुष्य का कुछ नहीं बनता, मनुष्य से कुछ भी नहीं बनता। मनुष्य का शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता है या उसको जला दिया जाता है। लेकिन अगर मनुष्य से करनी बनने, यानी मनुष्य ने अगर कुछ मेहनत कर लिया, पुरुषार्थ कर लिया, तो जो मनुष्य है, जो नर है, वो नारायण हो जाता है। क्या हो जाता है, नारायण यानी भगवान हो जाता है। समझ गए, तो नर क्या हो जाता है, नारायण बन जाता है। तो हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, किस लिए मिला है, नर से नारायण बनने को मिला है। ठीक है, तो कौन कौन नारायण बनेगा बताओ। सब बच्चे होशियार है भाई, बहुत अच्छे, सब बच्चे उत्सुक है। अरे तुम्हारा अर्जुन हाथ क्यों नीचा है, हाथ ऊपर करो। नारायण बनना है कि नहीं, बनना है ना, तो हाथ कस के ऊंचा करो। हाँ, ये देखो, तो सब लोग नारायण बनेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बच्चे भाई, बहुत अच्छे। तो आज की कहानी सबको याद हो गई कि नहीं, याद हो गई, किस किस को याद हो गई, कौन सुना सकता है इनमें से, एक दो बार मन में घुमा कर कौन सुना सकता है, ये बताओ। मन में एक दो बार फेर ले और सुना ले, सुना लोगी, एक दो बार मन में रिवाइज करके तो सुना लोगी ना। ठीक है, तो ये दोनों बच्चे जो हैं ये रिवाइज कर लेंगे। जो बड़े बच्चे हैं वो लोग जल्दी कैच करेंगे, तो बड़े बच्चे छोटों को सुनाएंगे। तो जैसे सवेरे आते हैं 7:30 बजे, कुछ बच्चे सवेरे आ जाते हैं, तो क्या करना, वहाँ प्रार्थना स्थल जहाँ होने वाली ना, वहीं पे बैठ जाना। और जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को सबको कहानी सुनाना। कहीं कहीं भूल भी गए तो एक दूसरे को बता देना, है ना। कभी कभी तो अपन भूल गए, दूसरा बता दे, तो दूसरा बता देगा, याद हो जाएगी कहानी। ठीक है, समझ गए कि नहीं, आइडिया अच्छा है ना। जो भूल गए तो एक दूसरे को बता दो, दोनों लोग मिल करके प्रयास कर लो। तो ऐसे में क्या होगा, तुमको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां याद हो जाएगी और बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान मिल जाएगा, और फिर तुम लोग सब नर से नारायण बनेंगे ना। ठीक है, तो आज से कहानी का शुभारंभ हमने कर दिया है। अब आपको टीचर लोग धीरे धीरे अपने टाइम टेबल के अनुसार कहानी सुनाएंगे और कहानियों को आप लोग याद करना। ठीक है, ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, खूब हम सब खूब पढ़ेंगे, बोलो, हम सब और धर्म की रक्षा करेंगे। हम सब खूब पढ़ेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।